फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन। मींस हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिलेशन की हेल्प से, जिससे कि इनका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाए। कैंसिलेशन करते वक्त आपको ध्यान इतना देना है कि किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसका कैंसिलेशन हम किसी भी डिनोमिनेटर से कर सकते हैं जिसके पास कॉमन फैक्टर हो। इस 14 का कैंसिलेशन इस 15 से या 16 से कर सकते हैं। ऐसे ही 5 का कैंसिलेशन हम इस 15 या इस 16 से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 14 है, इस 14 का 15 से कैंसिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, लेकिन इस 14 का इस 16 से कैंसिलेशन हो सकता है। इन दोनों के बीच 2 कॉमन फैक्टर है, तो उस 2 को हम माइंड में रखेंगे। ओके, यहाँ पर हम वो नंबर सिलेक्ट करते हैं जिसके टेबल में ये नंबर भी आए और ये नंबर भी आए जिन्हें हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे? 2 7s are 14, 2 8s are 16, दोनों नंबर कैंसिल हो गए हैं। ओके, हमारे पास यहाँ 7 आया, यहाँ 8 आया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 5 है इस 15 से कैंसिल होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 5 नंबर को अपने माइंड में रखेंगे और इससे इन दोनों को कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। 5 1s are 5, 5 3s are 15, ये दोनों भी कैंसिल हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन फ्रैक्शंस को यहां पर फ्रेशली लिखेंगे। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब यहां पर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर का किसी भी डिनोमिनेटर के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे होता है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। 7 1s are 7, 3 8s are 24। इस तरह से इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आया 7/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/18 मल्टीप्लाई बाय 6/7। करना बिल्कुल सेम है। हमें ये देखना है कि ये जो न्यूमरेटर है किस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। 7 18 से कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 7 7 से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर ये 7 के टेबल में दोनों ही आते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 7 माइंड में रखेंगे। 7 1s are 7, 7 1s are 7। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 6 और 18 भी कैंसिल होते हैं क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 18 भी आता है। तो अब हम क्या करेंगे? 6 को अपने माइंड में रखेंगे और 6 से इन दोनों को कैंसिल करेंगे। 6 1s are 6, 6 3s are 18। इस तरह से हमारे पास जो फ्रैक्शंस आए हैं, क्या आए हैं? 1/3 यहां से जो बचा मल्टीप्लाई बाय 1/1। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1s are 1, 3 1s are 3। इस तरह से इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसे इजी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम इस फ्रैक्शन को लिखेंगे और इस होल नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 27/1, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। अब ये सिंपल हो गया है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए हैं। हमें ये देखना है कि ये जो न्यूमरेटर है वो किससे कैंसिल होता है। 2 3 और 1 में से किसी से कैंसिल नहीं होता है। ओके, लेकिन 27 3 से कैंसिल होता है। तो
तो अब हम क्या करेंगे, 3 को माइंड में रखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 27 भी आता है, तो ये दोनों को हम कैंसिल करेंगे 3 से। 3 1s are 3, 3 9s are 27। अब क्या करेंगे, हम इन फ्रैक्शंस को फ्रैक्शनली लिखेंगे। यहां पर हमारे पास बचा 2/1 और यहां पर 9/1। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9s are 18, 1 1s are 1। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। ओके, सो डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम आंसर लिखेंगे सिर्फ 18। सो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका जो आंसर आया वो है 18। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/9 मल्टीप्लाई बाय 4/5। आप यहां पर देखेंगे कि एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इस डिनोमिनेटर का इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें इस न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 9 2s are 18, 18 + 2 20। सो ये हो जाएगा आपका 20/9। सो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन था, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। आप देखेंगे कि 29 से बड़ा है, इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमने 4/5 से, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ओके, सो 4 यहां पर छोटा है 5 से। सो अब क्या करेंगे, हम यहां पर कैंसिलेशन करेंगे। सो कैंसिलेशन किसका करेंगे, 20 का 5 से। 9 से नहीं हो सकता लेकिन 5 से हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों के बीच में 5 कॉमन फैक्टर है। ओके, यहां पर चलिए लिख लेते हैं। 5 1s are 5, 5 4s are 20। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि ये है 4/9 और ये है 4/1। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, 4 और 4 दिखाई देता है और इनको भी कैंसिल कर देते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि कभी भी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मीन्स ऊपर ऊपर के नंबर का कैंसिलेशन नहीं होता, नीचे नीचे नंबर का भी कैंसिलेशन नहीं होता, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर से नहीं होता है। और ये मिस्टेक कॉमन है, बच्चे करते रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो यहाँ पर हमारे पास आया 4/9 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ओके, अब यहां पर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है तो हम सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। 4 4s are 16, 9 1s are 9। ओके, अब यहां पर जो आंसर आया है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में मींस इस तरह के फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हमने यहां पर भी किया था, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया था। अब हमारे पास इम्प्रॉपर है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में मींस इसकी तरह बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे, 9 का टेबल बोलेंगे 16 तक। तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 18 तो होता है ज्यादा, तो हम 9 1s are 9 आता है और वो 9 जब 16 में से सब्ट्रैक्ट होगा तब क्या बचेगा, 7। सो 7 ओवर और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 9 है तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है और आपके पास इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपका आंसर क्या आया, 17/9। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कैंसिलेशन में आपको हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।